हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। डेट है आज 4 नवंबर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो सही आंसर है, पहले देखते हैं पहला पॉइंट। द राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टेट हुज लेजिस्लेचर इलेक्ट्स इट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि राज्यसभा एक्ट एज ए फेडरल चैम्बर टू पॉलिटिकली रिजॉल्व मोस्ट ऑफ इंडिया फेडरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है द स्टेट्स हुज लेजिस्लेटर इलेक्टेड, जहाँ से वो चुने जाते हैं जिस स्टेट से। ठीक, तो ये पहला पॉइंट यहाँ सही है। दूसरा पॉइंट बात कर रहा है कि राज्यसभा एक्ट एज फेडरल चैम्बर। राज्यसभा फेडरल चैम्बर की तरह एक्ट करता है टू पॉलिटिकली रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द इंडिया फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिया के फेडरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। देखिए यहाँ देखते हैं। तो राज्यसभा इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेट हुज इलेक्टेड, पहला पॉइंट सही था। द राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू न्यूट्रलाइज द डेमोग्राफिक वेट ऑफ द पॉपुलर स्टेट्स विद लार्जर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलर चैम्बर। इट कांट वीटो इट्स लेजिस्लेशंस अनलेस द यूएस सेनेट। अब यूएस सेनेट की तरह जो है राज्यसभा की पावर नहीं है, इसलिए वो चीज़ यहाँ गलत हो जाती है। मोस्ट ऑफ इंडिया फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्ट्रक्चरल। ज़्यादातर जो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चरल है, रीइंफोर्स बाई ऑपरेशनल अब्यूज, एट देयर इज नो फेडरल चैम्बर। इसलिए हमारे यहाँ कोई फेडरल चैम्बर ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मीन्स इंडिया के फेडरलिज्म का क्या कोर ऑब्जेक्टिव है, ये बताना है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो बात करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सीधी बात है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। उसके बाद दूसरा है डिवोल्यूशन इन अथॉरिटी। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीन चीज़ें हैं वो इंडिया के फेडरलिज्म में पाई जाती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। तो फेडरलिज्म जो है वो मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। जिसका कोर ऑब्जेक्टिव है इंडियन फेडरलिज्म का, वो यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिवोल्यूशन इन अथॉरिटी हो और डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू फेडरलिज्म। द स्टेट परस्यूज द गोल ऑफ अ कॉमन वेलफेयर इन द मिड्स ऑफ अ वाइड डाइवर्सिटी इन सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स। थर्ड क्वेश्चन है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये किसका इनिशिएटिव है बताना है आपको। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है वो G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज, जिसको लॉन्च किया गया था जून 2021 में। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू काउंटर चाइना स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस ऑफ द BRI प्रोजेक्ट। तो चाइना का BRI प्रोजेक्ट था, उसी को काउंटर करने के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो था चाइना का, उसी को काउंटर करने के लिए ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोलाइट्स। वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि जियोलाइट्स आर हाईली पोरस 3D मिक्स ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनिया। तो जियोलाइट जो होते हैं वो हाईली पोरस होते हैं और 3D मिक्स होते हैं सिलिका और एल्युमिनिया के। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है इन नेचर दे अकर वेयर वॉल्केनिक आउटफ्लोज हैव मिट वाटर। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। दे आर यूज इन द ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड, दे सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजन इन द एयर। तो वो क्या करते हैं कि वो सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से। ये भी पॉइंट सही है। राइट ऑप्शन जो है वो है डी। फिफ्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला कहता है कि इंडिया सक्सेसफुली अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इंडिया ने सक्सेसफुली मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स थे हेल्थ और वेलबींग को लेकर के, तो वो अचीव कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इंडिया अचीव नहीं की थी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सेकेंड पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट होल्ड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन अचीविंग SDGs। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती कि उनका जो पुअर परफॉर्मेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो गवर्नमेंट जो है उसको उसके लिए स्टेट को रिस्पॉन्सिबल सिर्फ नहीं ठहरा सकती है अकेले। भाई, सेंटर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना इसमें। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये चीज़ सही होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, इंडिया फेल टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑन गुड हेल्थ एंड वेलबींग बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। तो नॉर्दर्न स्टेट्स के परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन
तब भी जो है सरकार जो है उस चीज़ के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराती है। उसके देखिए हेल्थ जो है, हेल्थ आता है स्टेट के सब्जेक्ट में। द प्राइमरी ऑनर्स लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ईच गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एम टू इम्प्रूव द हेल्थ इंडिकेटर्स मेंस टेक ऑफ। तो जो नॉर्थ स्टेट थे वो अभी भी बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।